हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखिए आर डी शर्मा का मैथमेटिक्स लेकर आए हैं 12th क्लास का वॉल्यूम 1, जिसमें इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सारे क्वेश्चन आर डी शर्मा का कराएंगे, है ना। पहले सारे बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, वो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसके बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे आर डी शर्मा का लास्ट वाला, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, जिसमें भी ये सिलेबस है कॉम्पिटिटिव ऑल एग्जाम, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, और जाकर के बोर्ड एग्जाम जो अभी है 2025 के लिए, झारखंड बोर्ड रहे, बिहार बोर्ड रहे, या फिर एनी अदर बोर्ड रहे, या फिर अभी कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है, या फिर वो दिल्ली डीएसएसबी ट्रिपल एसबी है, और फिर अदर जेबी एग्जाम जैसे केबीएस है, एनबीएस है, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप का आने का संभावना बहुत ही ज्यादा है। तो हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन को ला रहे हैं आर डी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12 का। तो देखिए हम लोग, और बने रहिए चैनल पर, और पूरा वीडियो फुल्ली देखिएगा तो एकदम आपको बहुत फायदा मिलने वाला है क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए एक नंबर में क्या क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, तो बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू दी पर पावर 3 इंटू लॉग एक्स विद बेस ए dx का वैल्यू क्या होगा बताइए, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं यहाँ पर। एक देखो क्या होता है कि अगर, है ना, देखिए यहाँ क्या होता है कि e टू दी पर पावर, अगर मान लेते हैं कि लॉग ऑफ x रहे, ठीक है, e टू दी पर पावर, और यहाँ पर क्या बेस होता है, तो e होता है, ठीक है। तो यहाँ बेस e होता है, यहाँ पर e है यहाँ पर, और इसी के पावर में log x है, मतलब बेस e है, नेचुरल लॉग है ये, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है ना, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होता है वो x होता है, ठीक है। और भी ध्यान देंगे कि a पर पावर log ऑफ, और यहाँ पर a पर पावर है, बेस भी यहाँ पर बेस जो है a है, और यहाँ log वाला भी बेस a है, और इसमें अगर x रहे तो यहाँ भी वैल्यू x ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। या फिर x पर पावर कुछ n रहे तो x पर पावर यहाँ पर जो रहेगा इसके जगह पर वही आंसर यहाँ पर होगा, इस तरह कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि उसी थोड़ा सा है, तो थोड़ा अब मैनिपुलेट करना होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ, तो a पर पावर log ऑफ विद बेस x, विद बेस e, a है यहाँ पर, और पावर में है 3, ठीक है, और इसका है यहाँ पर इंटीग्रेशन। तो देखिएगा कि ये वाला पार्ट हम लोग जानते हैं, ये भी चीज जानते हैं ना, कि log ऑफ n इंटू लॉग ऑफ x अगर रहे तो इसको लिख सकते हैं, और कुछ भी बेस है तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू दी पावर n विद बेस e, ठीक है। जो भी बेस है, कुछ नहीं लिख रहे हैं, और यहाँ पर वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो वो नेचुरल लॉग है, और इसमें जो है बेस जनरली e होता है। तो देखिएगा कि यहाँ पर देखिए a टू दी पावर log समथिंग है, यहाँ पर a जो है बेस के रूप में लॉग में भी है, तो ये वाला वैल्यू इसका आ जाएगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3 इंटू x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x पर पावर 4 प्लस 4 प्लस c आंसर, ठीक है। तो इसी तरह करके बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही थोड़ा टेंशन आता है, लेकिन जब सॉल्व इसको कैलकुलेशन करके आगे बढ़े तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देंगे हम, जो संभावना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आने का। तो देखिए आर डी शर्मा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे इंटीग्रेशन, जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का है, वॉल्यूम 1 बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5 इंटू लॉग एक्स, और सब में बेस कितना है देखिएगा e है, और यहाँ पर माइनस e टू द पावर 4 इंटू लॉग एक्स बटे e टू द पावर 3 लॉग एक्स माइनस e टू द पावर 2 लॉग एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको दिया है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और हम लोग देखिएगा कि कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या जानते हैं कि e टू द पावर अगर x रहे, ठीक है, इस तरह, और e टू द पावर log x, ठीक है, log x लिखा है, ये नेचुरल log x है, क्योंकि नेचुरल log है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए नेचुरल log है, तो जनरली इसका जो बेस होता है वो e होता है, और इसका आंसर हो जाएगा x, मतलब यहाँ जो रहे वहां इसका बेस में, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर रहे, तो इसका जो वैल्यू है इस जगह पर जो भी दिखेगा वही यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और एक चीज जानते हैं हम लोग, n इंटू लॉग x अगर रहे, विद बेस कुछ भी रहेगा, तो ऐसा कंडीशन में log ऑफ x टू दी पावर n हो जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का है, इस्तेमाल करेंगे। तो देखिएगा कि यहाँ पर e टू दी पावर 5 इंटू x है, 5 इंटू लॉग x है, तो e टू दी पावर क्या लिखेंगे, ये 5 इंटू log x पर पावर 5, और यहाँ e है बेस, ठीक है, और माइनस e टू दी पावर log, ये x पर पावर 4 चल जाएगा पावर में, ठीक है, यहाँ पर ये भी चल जाएगा पावर में, ये n जैसा है, और फिर यहाँ पर भी log ऑफ x क्यूब, यहाँ 3 है ना इंटू में, तो पावर में चल जाएगा, और माइनस e टू दी पावर यहाँ log ऑफ 2 है, तो ये x के पावर में चल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बेस सब में e है, और यहाँ पर dx, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ये वाला इसी तरह का फॉर्मेट में आ गया, और यहाँ पर जो दिख रहा है यही वाला आंसर हो जाएगा e टू द पावर log, और यहाँ पर समथिंग है x पर पावर 5 है, और यही बेस है
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर पावर 3 माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर पावर 2 और इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि इसमें देखिएगा कि मैक्सिमम x पर पावर 4 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x माइनस 1 आ गया। इसमें मैक्सिमम x पर पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें x माइनस 1 आ गया, ये कट जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और यहाँ पर इसको कटा देंगे तो ये 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर dx का हमको करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का, तो इसका क्या हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, दिख रहा था बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया। तो देखिए आरडी शर्मा 12th क्लास का मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन टॉपिक का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं हम लोग। क्या बोलता है क्वेश्चन, बोला कि 2/1 प्लस कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन बताइए, और दूसरा नंबर बोला 2/1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन बताइए। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये 2 का 2 ही रहेगा, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 भी होता है, यहाँ पर dx होता है। यहाँ देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसको ऊपर जब करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर एक्स का हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े थे, और 10x प्लस सी, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर अगर बात करें हम लोग 4 नंबर सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 माइनस कॉस 2x, तो इसका देखिएगा कि ये 2 रहेगा, और 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ पर भी देखिएगा कि ये कट जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, 2 कट गया, और इसको जैसे ही साइन स्क्वायर x नीचे में ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x इंटू dx, और कोसेक स्क्वायर x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन मैंने कोसेक स्क्वायर x का होता है वो क्या किया था, कॉट x होता है, और प्लस में c, इसका ये आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, है ना, आरडी शर्मा मैथमेटिक्स 12th क्लास इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं हम। तो देखिएगा कि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ये cos 2x का, ठीक है, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है, क्या बोलता है कि cos 2x का फॉर्मूला था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में cos स्क्वायर एक्स इंटू dx है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि क्या करेंगे कि यहाँ पर ये दोनों साइन हो गया, तो एक माइनस एक प्लस में है, 2 वाला प्लस में है, तो यहाँ पर घट जाएगा, तो ऊपर में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर एक्स इंटू dx, और ये वाला पूरा वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 बटे, और ये को जब ऊपर करेंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx, एक स्टेप यहाँ लिख देंगे, काटेंगे नहीं ऐसे, और इसका इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से अगर हम ट्रिगोनोमेट्री का हर कॉन्सेप्ट को, अगर कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है तो ये बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसको। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में बहुत ही ज्यादा दिया जाता है एग्जाम में, और साथ साथ लोगरिथम का कॉन्सेप्ट से, फिर एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट से, ये 2-3 कॉन्सेप्ट ही बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है कैलकुलस का चैप्टर में। ठीक है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बड़ा भूमिका है यहाँ पर, और ये हायर क्लास ट्रिग्नोमेट्री लाइक 11th-12th का ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा भूमिका होता है, बाकी बेसिक है तो रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिएगा कि उसी तरह क्वेश्चन लगभग है, और यहाँ पर देखिएगा कि ये cos 2x इधर दिया है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे पहले, तो ब्रेक करते हैं, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स जैस का 10 रख देंगे 6 नंबर क्वेश्चन में, और माइनस में इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसका क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ब्रेकेट दिया इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस था, और बटे में यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स पहले से रखा हुआ है। ठीक है ना, अब हम ब्रैकेट को अगर हटाते हैं तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स, और ये प्लस हो गया साइन यहाँ पर स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बटे में हो गया ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। ठीक है, यहाँ पर dx लिख दिया। अब देखिए ये दोनों में अगर घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बटे में हो गया साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये वाला पूरा पार्ट का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ नीचे में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसको जैसे ऊपर करते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस कॉट एक्स, और प्लस में सी देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन अगर इंडिफिनिट है तो। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को डील किया, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए।
देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं आरडी शर्मा 12th क्लास का मैथमेटिक्स इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिगोनोमेट्री और लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल पर आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के आधार पर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और हम लोग अभी तुरंत पढ़ लिए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पढ़े हैं अभी, तो एक चीज हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ई टू दी पावर अगर कुछ भी यहाँ पर रहता है, ये चीज ई टू दी पावर लॉग रहे और यहाँ एक्स रहे तो इसका वैल्यू एक्स होता है। और एक चीज पढ़े तो लॉग n इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स पर पावर n। ये यहाँ पर हम जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम अगर उसी तरह का बात करें तो यहाँ पर देखिएगा क्या है, ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो ये x जो है क्या होगा कि a जो है उसके पावर में चला जाएगा और विद बेस e है इंटू dx है, ठीक है। ये dx यहाँ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मेट में है यहाँ पर। तो इसका देखिएगा कि क्या होगा कि a पर पावर x और dx बचा। और हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला में पढ़े थे, जब स्टार्टिंग मैंने इंटीग्रेशन का किया था तो उसमें बेसिक फॉर्मूला बताए थे, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x बटे लॉग a विद बेस e होता है, ठीक है। और यहाँ पर c देते, तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। और भी देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a log x dx, ठीक है। और यहाँ बेस है e, तो देखिए वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरह का है। तो इसको भी क्या करेंगे कि e टू दी पावर ये a ऊपर चल जाएगा तो ये log ऑफ x का पावर में चला जाएगा, तो a पर पावर x पर पावर a, यहाँ पर x पर पावर a, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा dx। तो यहाँ पर जब log e टू दी पावर log समथिंग रहता है तो ये जो समथिंग है ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट यहाँ कॉपी होता है। तो a पर पावर x हो गया, इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे हम, ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। और इसका डिफरेंशिएट जैसे ही करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर x है ना, तो x पर पावर a और उसमें एक ऐड करते हैं पावर फॉर्म में, और यही जो ऐड किया वहां पर जो पावर में दिख रहा है वही लिखते हैं, प्लस में c आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये देखिए a पर पावर x अलग है और x पर पावर a अलग है, ये लॉगरिथम वाला कॉन्सेप्ट हो गया और ये वाला हो गया अलजेब्रिक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, 9 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x इंटू a पर पावर x dx का आंसर बता दो क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे एक चीज कि अगर मान लेते हैं कि दो कांस्टेंट है ना, जैसे कि एक m है और इस पर पावर x और एक n है इस पर पावर भी x है, जो और यहाँ पर mn कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो mn को एक साथ में लिख के पावर में ऐसे डाल सकते हैं, x दोनों के लिए कॉमन पावर डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ e a या फिर a e किसी को भी लिख सकते हैं, तो इसके पावर में x दोनों के लिए हम डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये डाल सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। और हम लोग अभी तुरंत पढ़ लिए कि a पर पावर x अगर रहे, कोई कांस्टेंट रहे, अगर 5 पर पावर भी x रहेगा ना, तो और इसका इंटीग्रेशन हमको करना है तो ये 5 पर पावर x बटे लॉग 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है 5, इसलिए यहाँ पर बेस 10 होगा। लेकिन यही अगर वेरिएबल होता तो उसके लिए जो होता है, मैंने उसका वैल्यू अगर हम लोग नहीं जानते तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो होता है वो ई होता है, बेस नेचुरल लॉग हो जाता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा कि ये दोनों मिलकर एक ठो है, तो यहाँ पर ई ए और पावर एक्स हो जाएगा और बटे में ई ए, ये सॉरी लॉग ई ए है ना, लॉग ई ए, ये लॉग हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, ई ए हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। और भी इसका हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, कैसे देखो ऐसे करके इसका अगर हम और कैलकुलेशन करना चाहे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में तो देखो है ही वही चीज रहेगा जो चीज है क्वेश्चन में, मैंने इसको ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, जैसे था उसे आ गया देखो है ना। और फिर बटे में इसमें देखिएगा कि लॉग ए इंटू बी अगर है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ई और प्लस में लॉग ए, और दोनों में बेस क्या है, ई है, ठीक है। और यहाँ पर ई है और यहाँ पर ई है, बेस में भी ई और उधर भी ई है, तो इसका आंसर ऊपर में तो वही रहेगा ई टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स, और यहाँ पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और प्लस में ये लॉग ऑफ ए विद बेस 1 हो, ये विद बेस ई हो जाएगा प्लस में सी। यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ तक भी आंसर हम ला सकते हैं इसको आगे कैलकुलेट करके, ठीक है। और अब लास्ट क्वेश्चन एक बचा हुआ है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है आज का। तो इसमें क्या है हम लोग देखते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लेकर आया था, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन ऑफ टू दी पर पावर, यहाँ पर ई नहीं, किस पर है, 2 पर पावर है लॉग एक्स विद बेस ई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ हम लिख रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जो लोगरिथम का कॉन्सेप्ट है, जो आईसीएसई बोर्ड के जो 9th क्लास का जो बुक है वो सेरेना पब्लिकेशन का, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लोगरिथम का दिया हुआ है। तो देखिएगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, तो बोलता है
कि x पर पावर log y और विद बेस e है, तो इसको हम लिख सकते हैं y पर पावर log x विद बेस e, है ना। तो देखिएगा कि इसमें हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर अगर बात है तो इसको देखिएगा, हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2, x टू दी पावर log 2, ठीक है, x टू दी पावर log 2, और जो बेस है वही, है ना। मतलब है जो यहाँ पर क्वेश्चन में था x, उसको मैंने बेस में लाया, यहाँ पर लाया और इसको उधर उठा के ले गया। ये हम कर सकते हैं, फैसिलिटी है, इस चीज को हम लोग को याद रखना होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। तो सारी चीजें तो पढ़ते समय ही नहीं कर सकते, लेकिन इसको साइड में लिख के याद रखेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग याद रखते हैं, क्योंकि उसे प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं और उसी का हम लोग यहाँ पर आके इस्तेमाल करते हैं, और हर चीज को एक साथ प्रूव तो करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो भी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर यूज हो रहा है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं साइड में लिख दूंगा, ठीक है। अभी कॉपी करते समय कॉपी में साइड में पेज में लिख देंगे आप, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में, ये बहुत ही काम आएगा, सुविधा के लिए काम का चीज है ये, ठीक है। तो अब ये आ गया x पर पावर समथिंग है, और समथिंग जो यहाँ पर है ये चीज, ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो x पर पावर कांस्टेंट जब है तो वो किस तरह का काम करेगा, तो वो देखिएगा कि यहाँ पर इस तरह का काम कर रहा है, इस तरह का। ए पर पावर, सॉरी x पर पावर है, x वेरिएबल है ना, उसी का डिफरेंशिएट यहाँ पर देखिए dx लगा हुआ है, उसी का इंटीग्रेशन करना है उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, और एल्जेब्रिक फंक्शन में जानते हैं कि x पर पावर जो दिख रहा है उसी को लिखते हैं, ठीक है। लॉग क्या है, लॉग यहाँ पर 2 है, तो और फिर एक जोड़ देते हैं, और बटे में फिर यहाँ पर जो चीज हम पावर में दिख रहा है वही चीज लिखते हैं, ठीक है, सेम टू सेम। और विद बेस यहाँ पर क्या है, ई है, यहाँ ई बेस है, और प्लस में करते हैं सी, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका आंसर, ओके। तो आज का मैंने जो टॉपिक पढ़ाया, इसमें इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक रूल दिया, और जिसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया सब का सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था आरडी शर्मा क्लास 12 का मैथमेटिक्स में। जो हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में, जैसे केबीएस का एग्जाम हो, एनबीएस का हो, या EMRS जो टीचिंग एग्जाम होता है उसका, या रेलवे मिनिस्ट्री का एग्जाम हो, बीपीएससी TRE 4, या फिर कोई बोर्ड का एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश टीचर का एग्जाम हो, झारखंड टीचर का एग्जाम हो, या फिर वो दिल्ली जो एग्जाम होता है दिल्ली SSSB का हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो हम आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो संभावना होता है पूछने का, वही क्वेश्चन हम लाके उठा के यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही, मैं आगे भी कल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसमें आगे बड़ा क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखिए मेरे चैनल पर बने रहिए, ओके, थैंक यू। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ये आरडी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12 का, ठीक है। इसमें लेवल 2 बताएंगे हम, ठीक है। लेवल 1 मैंने पहले बताया, अब लेवल 2 में देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 नंबर है, क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x बटे 1 माइनस cos x का इंटीग्रेशन करना है हमको, है ना। और दूसरा नंबर बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर cos x लिख रहे हैं, और यहाँ पर cos 2x का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये फार्मूला होता है cos 2x का, और साथ में यहाँ पर 1 माइनस cos x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x बटे 2, ठीक है। ये होता है फार्मूला। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हमको dx, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x माइनस, और ये वाला सिस्टम को अगर हम cos में, ओनली cos में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ओनली cos में करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, जानते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, ये जानते हैं। और यहाँ पर इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको चेंज नहीं करते अभी, ठीक है, बाद में करेंगे जरूरत जब पड़ेगा तब, ऐसा ही रखते हैं, ये 1 माइनस cos x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, cos x और माइनस में यहाँ ब्रैकेट जब अंदर जाएगा तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो cos स्क्वायर x, ठीक है, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 1 और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में देखिएगा कि ये दोनों कट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, आराम से। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ नीचे 1 माइनस cos x बच रहा है, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, क्या, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 1 बचा,
और नीचे में 1 माइनस कॉस एक्स बचा इंटू डी एक्स। ठीक है, और उसका इसको जो हम लोग यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, ये -1, तो भीतर में बचता है 1 माइनस कॉस एक्स, उलट जाएगा, और नीचे में है 1 माइनस कॉस एक्स, और ये वाला पोर्शन पूरा कट जाता है, तो भीतर में क्या बच रहा है, यहाँ पर -1 बच रहा है, तो 1 को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ -1 बच रहा है, तो माइनस को बाहर लेते हैं, और ये 1 हो गया, ये dx हो गया, और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, माइनस में था और प्लस में c, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी आप देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ये आर डी शर्मा 12th क्लास इंटीग्रेशन, और इसमें लेवल 2 हम बता रहे हैं आज। ठीक है, कल मैं बताया था लेवल 1, आज लेवल 2। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x बटे 1 माइनस cos x dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हमें करना है। ठीक है, तो देखिए करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, और मैंने कल एक फार्मूला बताया था। देखिए cos 2x का, ये जो cos 2x है उसका फार्मूला मैंने क्या बताया था, देखिए वहां लिखेंगे, पहले इधर वाला तो कॉपी कर देते हैं cos x, और cos 2x का फार्मूला बताया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, और बटे में यहाँ कॉपी कर देते हैं नीचे, ये हो गया इंटू dx। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, ये वाला पहले हम बनाते हैं, पहला वाला। ठीक है, अब इसको हम बंद रखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जब हम ब्रेकेट हटाते हैं तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos स्क्वायर x, और ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे 1 माइनस cos x। ठीक है, अब देखो नीचे cos x है, इधर भी cos x है, और यहाँ sin x है, sin x को हटाते हैं हम, उसको cos में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं cos x माइनस cos स्क्वायर x, और ये +1 और माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है, ये दोनों अगर जोड़ देंगे, माइनस है दोनों में, तो -2 हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, ये नीचे में 1 माइनस cos x, और इंटीग्रेशन हो गया ये cos x और माइनस हो गया 2 cos स्क्वायर x, और ये प्लस हो गया यहाँ पर 1, और बटे में ये हो गया 1 माइनस cos x। ठीक है, और इंटू dx, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक करते हैं पहले। ठीक है, ब्रेक करेंगे तभी होगा, काम बनेगा, तो ब्रेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको, ये 2 पार्ट में था ना यहाँ पर, तो 2 पार्ट में रहने देते थे, ठीक था ये। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर कैसे, इस पार्ट को नहीं लिखेंगे, है ना, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, और ये दोनों को एक साथ रखेंगे, और कॉमन क्या मिलेगा उसको कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों में से जो कॉमन लेंगे cos x, और इसमें 1 माइनस cos x, और इसमें +1 कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर x है, स्क्वायर x है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर x है, और बटे 1 माइनस cos x, ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर एक चीज का, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं, इस चीज को हम इधर लिख रहे हैं इक्वल टू। ठीक है, इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं हम, ध्यान देंगे। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cos x, और ब्रैकेट में 1 माइनस cos x, और यहाँ जब इसको ब्रेक करेंगे तो a प्लस b, cos 1 माइनस cos x, और a माइनस b प्लस b हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 1 माइनस cos x, और फिर 1 प्लस cos x, a प्लस b इंटू a माइनस b में उसको ब्रेक किया, और बटे में हो गया 1 माइनस cos x। अब देखिए 1 माइनस cos x यहाँ पर, और 1 माइनस cos x को कॉमन ले लेंगे, तो देखिए क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos x दोनों से कॉमन लेते हैं, और भीतर में हो जाएगा cos x, और यहाँ पर जो बचेगा माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और साथ में ये दोनों बचेगा, मतलब 1 माइनस cos x, ये बचेगा। ठीक है, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस cos x, कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से भी ये कट जा रहा है, तो फिर -1 बचेगा। देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, आगे शर्मा क्लास 12। ठीक है, ये लेवल 2 है, और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x बटे 1 माइनस cos x dx का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिएगा कि हम लोग ये चीज जानते हैं, cos 2x जो है उसका फॉर्मूला होता है
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये होता है। तो इसको यहाँ पर हम लिखते हैं cos 2x के जगह। तो यहाँ पर देखिए cos x कॉपी कर देते हैं और इसका जो फॉर्मूला होगा तो क्या होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और बटे यहाँ पर हो गया 1 माइनस cos x यहाँ dx, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट अंदर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस cos x, ये cos स्क्वायर x और ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर x, ठीक है। और यहाँ पर 1 माइनस cos x है, ठीक है, यहाँ पर क्या है dx है। और फिर देखिए यहाँ पर cos x रखते हैं, ये क्या हो गया cos x और माइनस cos स्क्वायर x और इसको जब ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर x को ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस ये cos स्क्वायर x हो जाएगा और बटे 1 माइनस cos x, ठीक है। अब देखिएगा कि ये दोनों में से अगर cos x को कॉमन ले लें, इसमें देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखने को मिल रहा है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x और इंटू 1 प्लस cos x। इसी तरह इसमें आएगा दो ठो पार्ट आएगा, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो इसको लिखते हैं ना a माइनस बी और इंटू a प्लस बी, ठीक है, ये चीज आएगा। तो करते हैं हम लोग, तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ये चीज को इधर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस cos x होगा पहला वाला में। और इसमें देखिएगा कि इसको दो पार्ट में बांटेंगे तो ये 1 माइनस cos x इंटू हो जाएगा 1 प्लस cos x, ठीक है, और बटे हो जाएगा 1 माइनस cos x। अब देखिए 1 माइनस cos x दोनों से कॉमन ले लेंगे और यहाँ dx भी था तो यहाँ पर 1 माइनस cos x दोनों से कॉमन ले लेते हैं, इससे भी ये वाला इससे भी ये वाला। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस cos x और भीतर बचेगा cos x प्लस 1 प्लस cos x और बटे, है ना, इसमें जो है बटे नीचे है 1 माइनस cos x। अब देखिए ये 1 माइनस cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल क्या बचा, यहाँ dx भी है तो फाइनल मेरे पास बचा 2 cos x। देखिए ये दोनों मिल गया 2 cos x और प्लस में 1 बचा और इसका हम आराम से आप कर लेंगे इंटीग्रेशन। तो 2 तो यहाँ पर बाहर है, कांस्टेंट है तो 2 बाहर रहेगा और यहाँ cos x का होता है इंटीग्रेशन साइन x होता है और प्लस और ये 1 का x होता है और प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर भी देखते हैं, तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आर डी शर्मा 12th क्लास का, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और ये जो भी कंटेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है कि केबीएस एनबीएस या फिर रेलवे मिनिस्ट्री बीपीएससी टीआरई को या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है, या फिर राजस्थान टीचर हो, सारे में जो सिलेबस के अंडर में है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अभी झारखंड टीचर भी आने वाला, उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है। तो कॉट देखिए टेन स्क्वायर एक्स का हम लोग डायरेक्ट नहीं जानते हैं और कॉट स्क्वायर एक्स का भी डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो इसको अपन पहले क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे कि टेन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर एक्स जो दिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ ब्रैकेट का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना बीच में, तो इसलिए ब्रैकेट नहीं मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा ये टोटल मिला के यहाँ पर हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिएगा कि क्या करेंगे, अब सबका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं हम। ये सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है और माइनस ये 1 का x होता है, माइनस है और 1 का x होगा, प्लस ये कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस क्वार्टर एक्स होता है और ये माइनस हो गया x, अब प्लस में हो गया c, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया 10x और ये माइनस में यहाँ पर हो जाएगा cot x, ठीक है, और ये दोनों एक जैसा है तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस में c, ये मेरा हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया आर डी शर्मा क्लास 12, ठीक है, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो लेवल 2 में 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर cos स्क्वायर x dx का आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर बोलता है कि cos 2x बटे sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x का आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम एक एक करके। तो देखिए यहाँ पर हम 1 जो है ना 1
1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 1 का वैल्यू है ना, वो 10th क्लास से हम लोग जानते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 का वैल्यू ये लिख सकते हैं। और यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, ये दोनों से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों मिला करके ये सब ऊपर वाला को जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरा होल में है यहाँ पर डीएक्स। तो यहाँ देखिएगा कि एक बार में cos स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स कट गया, और यहाँ पर देखिए 1 बटे sin स्क्वायर एक्स बचा, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ पर 1 बटे cos स्क्वायर एक्स बचा, उसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसका जो हम इंटीग्रेशन इसका करेंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो ये होता है माइनस कोट एक्स, और ये प्लस सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स का मैंने किया, फिर सेक स्क्वायर एक्स का जब करेंगे तो इसका होता है इंटीग्रेशन 10x और प्लस में c आंसर। ठीक है, अब ये 10 को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर है, देखिए क्या देखिए क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिएगा कि इसको जब ब्रेक करेंगे इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला है। तो फिर क्या करेंगे, ये होता है कि इसमें क्या दोनों से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस है, और ये साइन स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दोनों है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से cos कट गया देखिए, और यहाँ से एक साइन कट गया, साइन स्क्वायर एक्स कट गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए बचा कि यहाँ पर 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस इसको जब यहाँ पर बचा 1 बटे cos स्क्वायर एक्स, उसको ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, और होल में है ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट एक्स, और माइनस है इसका सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और प्लस में ये c, ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें ये सिलेबस है, और ये आर डी शर्मा मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लेवल 2 में से 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 cos x बटे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पहला ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटे साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 3 बटे ये साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ ऊपर पे cos x भी है, और इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे एक चीज, देखिए यहाँ पर जैसे इसको ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और 2 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर करेंगे। ठीक है, और 2 तो पहले से था प्लस। अब यहाँ देखिएगा कि ये 3 हो गया, और ये यहाँ पर इस चीज को अगर हम ऐसे करके थोड़ा लिखें, जैसे कि cos x बटे साइन x और इंटू 1 बटे साइन x, है ना, 2 साइन x है इंटू में, तो दोनों इंटू है, तो एगो के लिए यहाँ से यहाँ तक जो है cot x बनेगा, और ये वाला जो है ऊपर जाके cosec x बनेगा, और इंटू dx पूरा में। ठीक है, ये पूरा में है, तो यहाँ हम 2 को बाहर भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया cosec स्क्वायर x, और ये प्लस में हो गया। ठीक है, ये 3, और इंटीग्रेशन दोनों को दे रहे हैं हम, यहाँ पे डिफरेंस dx लिख देते हैं, और ये 3 हो गया, और ये हो गया cot ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर दे कोसेक x इंटू dx। ठीक है, प्लस में है तो दोनों को इंटीग्रेशन दे सकते हैं। अब देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cot x, तो माइनस यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं cot x माइनस cot x हो गया। ठीक है, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है इसका कोसेक माइनस कोसेक x, तो यहाँ 3 है, माइनस आगे लिख देते हैं, और ये हो गया कोसेक x प्लस में c, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, क्या होगा इसका बताइए वैल्यू। तो देखिए इसका मैं लिख दिया हूँ, इसका तो मैं कर दिया, इसको डिलीट यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, आप इसका जो है कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है 6 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है
तो यहाँ पर क्या है कि 2tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में पहले हम क्या करें, इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ का है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा सिस्टम है उसको a मान लेंगे, और ये पूरा सिस्टम है उसको b मान लेंगे, ये पूरा है ना, और ये पूरा को b मान लेंगे यहाँ पर b। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग तो पता है ना, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी में इसको ब्रेक कर देते हैं। हाँ, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसका a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो 4 10 स्क्वायर x और फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर b स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, और कॉट है तो कॉट स्क्वायर x, और फिर माइनस होगा a इंटू बी, है ना, 2ab पता है ना इसका कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2 इंटू ab, तो ये मैंने 2 लिख दिया, इसको लिखते हैं तो 2 यहाँ लिख देते हैं इंटू, और यहाँ पर क्या a में क्या है तो 2 10 x, और इंटू b में क्या है 3 cot x। ठीक है, ये हो गया, और पूरा होल में dx लगा देते हैं, अभी तो ब्रेक ही कर रहे हैं, डिफरेंसेस सॉरी इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे। ठीक है, अब वो क्या, अब यहाँ पर देखिएगा कि 10 ये दोनों तो कट जाएगा, ये देखिए ये दोनों कट गया है ना, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और जब भी रेसिप्रोकल नंबर है cot x 10x एक साथ, तो कट के इसका आंसर 1 होता है। जैसे होता है ना कि ये मान लीजिए कि 2/3 है, और इसी का रेसिप्रोकल करिए, बगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो आंसर तो 1 होगा। तो रेसिप्रोकल को एक साथ जब भी लिखते हैं ना, वो कट के उसका आंसर 1 हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में अगर रहे तो। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज को देखिए, इसका हम लोग इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते हैं, तो इसको हम ब्रेक करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, है ना, ये होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, होता है ना। हाँ, तो हमको 10 स्क्वायर एक्स लिखना है, तो इस 1 को इस साइड लिखेंगे। ठीक है, मैंने सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ पर 4 पहले से है। ठीक है, क्या है यहाँ पर 4 पहले से है, तो भीतर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये देखिए है ना, माइनस 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। ये इंटीग्रेशन अभी नहीं किए हैं, ये मान लेते कि इसको इंटीग्रेशन दे दिया, और 4 को मैंने बाहर किया, और 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू लिख दिया, और यहाँ इसको डिफरेंशिएशन अच्छा इंटीग्रेशन इसको दे देते, इसका काम खत्म। और फिर प्लस में ये 9 है, और इसमें भी इंटीग्रेशन लगाते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू dx, इसका भी काम हो गया। यहाँ कितना बचा, और 2 2 जा 4 3 जा 12, तो यहाँ माइनस में कितना बचा 12, और इसका भी इंटीग्रेशन अलग से कर दिया मैंने 12 का। ठीक है, कांस्टेंट है तो ये बाहर निकलेगा, यहाँ 1 रहेगा, उसका x होगा इंटीग्रेशन। तो ये क्लियर हो गया यहाँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब सबका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ देखिएगा ये 4 है, 4 रखते हैं, और भीतर में जब इंटीग्रेशन करेंगे ये सेक स्क्वायर एक्स का, तो इसका होता है 10x, और माइनस यहाँ 1 का x हो जाएगा, माइनस है, और फिर प्लस ये 9 बाहर में है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, और ये माइनस में है, और 1 का x हो गया, और फिर माइनस ये 12 रखेंगे, और इसके बगल में 1 है तो उसका x हो जाएगा, और प्लस में c। ठीक है, ये हो गया। और अब थोड़ा सा क्या करें, ये 4 से इंटू करें हम, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू 10x, और माइनस में देखिएगा कि ये 4x हो जाएगा, और प्लस में 9, यहाँ पर देखिए माइनस है तो बाहर होके यहाँ माइनस आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, तो ये कॉट हो जाएगा x, और ये माइनस रहेगा एक, और ये 9x, और माइनस में 12x प्लस c, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 10x, और माइनस में 9 कॉट ऑफ x, और ये सब सबको जोड़ के एक साथ लिख देते हैं, सब माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर 12 है, और 12 और 4 होता है 16। ठीक है, और 16 और 9 25, तो ये माइनस हो गया 25x, और प्लस में c, तो ये मेरा हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर इसमें है, देखते हैं इसको हम लोग, इसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, तो देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है कि
इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos अल्फा, सॉरी cos 2 अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, ये है मेरा, है ना, ये cos 2x है, यहाँ पर cos 2 अल्फा है, और नीचे में cos x माइनस cos अल्फा है। तो देखो ये चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखियो सॉल्यूशन करते हैं 7 नंबर का। तो यहां लिख देते हैं सिंस हम लोग जानते हैं क्या चीज कि cos 2 थीटा रहेगा, है ना, 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसी में से अगर हम साइन को हटाना चाहते हैं, उसको पूरा सिस्टम को cos में लाना चाहते हैं, तो ये cos स्क्वायर थीटा और माइनस इसको लिखेंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट में cos स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस जब जाएगा अंदर, तो अंदर में जो माइनस है उसको प्लस करेगा, जो प्लस में जैसे 1 है उसको माइनस रखेगा और इसको कर देगा प्लस में। ये अब ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी फॉर्मूला हम डायरेक्ट इसका याद रख सकते हैं, और इसको पूरा को अगर साइन में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये होता है 2 साइन, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम इसको याद रखिए, है ना, या फिर इसको जरूरत है जहां यहां रखिए, या फिर इसका जरूरत है जहां जिसका जरूरत है, या फिर एक ही रखिए, इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको जो है नीचे वाला इसका जरूरत नहीं है, केवल जो है ऊपर वाला इसका जरूरत है, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट अब देखिएगा cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब यहाँ थीटा जितना है ना, यहाँ जो थीटा का वैल्यू जो भी रहेगा उसका यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आधा लिखेंगे, है ना। इसका क्या किया मैंने, थीटा का आधा क्या है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला हम पार्ट लिखें तो इसको क्या लिखेंगे,2 cos स्क्वायर x है ना, x है थीटा की जगह x लिखा, और माइनस में 1, ये देखो लिख दिया मैंने इसका वैल्यू, फिर माइनस है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में इसका लिख देते हैं, इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ भी cos 2 अल्फा है, तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा रखेंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस 1, और नीचे में जो है उसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ये चीज है, और पूरा सिस्टम में dx यहाँ पर है, ओके, इक्वल टू। अब देखिए क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर ये माइनस टू हटाते हैं, इसमें ब्रैकेट हटाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। ये प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, और नीचे में जो था वो तो कॉपी होगा ही, है ना, ये cos x और माइनस में हो जाएगा cos अल्फा। ठीक है, क्लियर है एकदम। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा कि ये दोनों चीज लगभग यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 2 कॉमन दोनों में आने का संभावना है, और ये cos स्क्वायर x है और ये cos स्क्वायर अल्फा है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें ऊपर में 2 अगर कॉमन लेके बाहर लिख दें, तो भीतर में क्या बच रहा है, cos स्क्वायर x, और यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा बच रहा है, बटे में cos x माइनस cos अल्फा, और यहाँ dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊपर में दिख रहा है इस तरह का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये वाला दिख रहा है। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसको यहां से सॉल्व करते हैं, देखिए तो देखिए 2 तो बाहर रखे थे, 2 लिख दिया हमने। अब इसको ये पूरा ऊपर वाला सिस्टम को क्या ले सकते हैं, cos x माइनस cos अल्फा, और फिर इंटू cos x प्लस cos अल्फा, है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। किसी को भी आगे पीछे यहां लिखें, इससे दिक्कत नहीं। हाँ, नीचे है cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है, और यहाँ dx। अब ये देखिएगा कि cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर में cos x प्लस cos अल्फा बचा मेरे पास। ठीक है, अब हमको सिर्फ उसका करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। बाकी सब देखिए कितना बड़ा टेंशन दिख रहा था, और बाद में बहुत ही आसान हो गया। अब इसको आसानी से हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखिए हाँ, ये 2 तो बाहर रहेगा। ठीक है, और cos x का जब करेंगे हम इंटीग्रेशन किसका, cos x का, तो ये हो जाएगा, हम अलग अलग पहले लिख देते हैं, ये cos x और ये dx, और 2 इसको भी दे देते हैं, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और 2 दोनों को, 2 इसका भी और इसका भी है, तो 2 इसको मैंने दिया, 2 इसको भी दे रहे हैं, है ना, दे दिया। और उसके बाद यहाँ फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये cos अल्फा है और यहाँ dx है। ठीक है, तो हमको dx माने x के रिस्पेक्ट में यहाँ करना है इंटीग्रेशन, और एक्चुअली ये cos अल्फा है। इसका मतलब है कि ये जो x वाला पार्ट है ये यहाँ पर वेरिएबल होता है, अगर यहाँ x होता है, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर अभी क्या है, ये कांस्टेंट है।
ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ध्यान देने का बात। ये यहाँ कांस्टेंट है क्योंकि cos अल्फा है, cos x नहीं। यहाँ x था तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ये वेरिएबल हो गया। इसका हमको जिससे कि हम रिस्पेक्ट में करें वही फंक्शन रहेगा, उसी का फंक्शन रहेगा, तभी ना हम डिफरेंट इंटीग्रेशन उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम x का जो है यहाँ इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है और यहाँ पर फंक्शन x का नहीं होके कांस्टेंट है, तो फिर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे 5 वगैरह 12 वगैरह था पिछला क्वेश्चन में बाहर निकला था, उसे ही तो यहाँ पर बाहर निकलेगा, सिर्फ यहाँ 1 ना बचेगा, इस जगह 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हम लिख रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन है। इसी को अगर ध्यान यहाँ नहीं देते हैं कि cos अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा का आप sin अल्फा लिख देंगे इंटीग्रेशन करके, तो ये गलती होगा और छोटा मोटा नहीं, ये महान गलती होगा। तो देखिए यहाँ पर तो ये इक्वल टू यहाँ से लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, आई बराबर का ही वैल्यू निकाल रहे थे, तो ये 2 हो गया। और cos x का जो होता है वो sin x होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ प्लस में होगा 2 cos अल्फा। और यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। यहाँ पर इसका cos अल्फा को बाहर किया तो 1 है, तो और साथ में 1 का जो हो गया यहाँ पर x हो गया, ठीक है। ये बाहर में रहा है और प्लस में यहाँ पर c कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनली अगर हम बात करें इसको 2 को हम बाहर भी लिख सकते हैं, दोनों से कॉमन लेके, तो ये हो गया 2 इंटू साइन एक्स, या फिर चलिए 2 सटा के ही लिख देते हैं सब में। और प्लस में देखिएगा कि ये x इधर लिखते हैं आगे तरफ, ये 2 इंटू एक्स 2x cos अल्फा और प्लस में c, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो यही आप पर ध्यान देने का बात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा था, बाकी क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था, ठीक है। देखिएगा इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर 9 नंबर, ये 8 नंबर क्वेश्चन हम पहले देखते हैं, ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स dx का क्या होगा वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स नीचे में है, तो इसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का जो है रेशनलाइजेशन कर देंगे, है ना, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो जैसे हर का परिमेयकरण करेंगे ना, यहाँ पर ये 8 नंबर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में नीचे में जो है ना 1 प्लस साइन एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स, है ना, यहाँ प्लस है बगल में तो माइनस दे देंगे, और यही चीज को ऊपर में भी मल्टीपल कर देंगे 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ए टू डी एक्स। तो बराबर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर मतलब 1 और साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ 1 और साइन एक्स दोनों के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये ऊपर जब जाएगा यहाँ पर 1/cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस, अब यहाँ देखिएगा साइन एक्स एक गो है, नीचे cos एक्स 2 गो है, तो एक तो साइन एक्स बटे cos एक्स एक तो करेंगे, जैसे इस तरह लिख देते हैं, यहाँ साइन एक्स बटे cos एक्स और यहाँ पर 1/cos एक्स रह जाएगा। नहीं भी लिखते तो हो जाता, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो जाए इसलिए मैं लिख देता, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दिस इम्प्लाई आई, यहाँ पर सिर्फ इसी का हम बता रहे हैं, अभी किसी का नहीं, ये वाला जैसे ऑन किया है इसको, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ माइनस, देखिए ये वाला साइन एक्स बटे cos एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये 10x होता है, और ये 1/cos एक्स, जब cos एक्स को ऊपर करें ना तो इसका हो जाएगा सेक एक्स, और इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, देखिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ना, वो होता है 10x होता है, और सेक एक्स इंटू 10x है, 10x इंटू सेक एक्स रहे, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और ये माइनस तो पहले से था और प्लस में c, ये हो गया 8 नंबर का आंसर करें, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम बना सकते हैं, और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना चारों, सबका रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। देखिए तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बन गया, इसको हम हटा देते हैं, ये क्वेश्चन 8 नंबर। अब 9 नंबर हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है, 9 नंबर को सॉल्व करेंगे, ये 9 नंबर। तो देखिएगा इसका रेशनलाइजेशन उसी तरह करेंगे जैसे मैंने किया उसमें। तो क्वेश्चन क्या है कि 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos एक्स, तो जैसे रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 के साथ जो 1 माइनस cos 1 प्लस cos एक्स, यहाँ ऊपर में हो जाएगा 1 माइनस cos एक्स, ठीक है।
माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स तो पहले है और इसके साथ इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। अब ऊपर में देखिएगा कि 1 माइनस कॉस एक्स बचा और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस यहाँ पर क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब तो वो 1 है तो 1 स्क्वायर 1 होगा और कॉस स्क्वायर यहाँ एक्स हो गया और यहाँ डी एक्स। अब देखो कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ना वो होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ये चीज है। तो दूसरा स्टेप में हो जाएगा 1 और ये साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के साथ डिवाइड करेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स और माइनस ये कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। और साइन स्क्वायर एक्स को हम जो है ना एक को नहीं लिख के हम दो को लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख देते हैं हम साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ए स्क्वायर है तो लिख सकते हैं ना ए इंटू ए, उसी तरह। ऐसे फायदा क्या मिला कि देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है उसको ऊपर करेंगे तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स जो होगा कॉस एक्स बटे साइन एक्स उसका होता है कॉट एक्स और ये साइन एक्स नीचे ना है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस क्वाट एक्स और ये कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स या कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स कुछ भी रहे तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। प्लस सी, तो यहाँ पर माइनस होता है इसमें भी होता है, एक माइनस पहले से था तो इसको जैसे ही हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस में हो जाएगा ना इस जगह, तो आगे लिख दिया और कॉट एक्स माइनस में ही रहा तो इसको इधर लिख दिया है और प्लस में सी आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी वे में ये बनता है ना। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन, तो इधर वाला डिलीट करते हैं, ये हो चुका है ये। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 9 नंबर तक हो गया। बहुत ही आसान है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिगोनोमेट्री पर बेसिस ये कैलकुलेशन जो है जो भी रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। चाहे वो लिमिट का क्वेश्चन रहे, फंक्शन का क्वेश्चन रहे या फिर डिफरेंशिएशन का रहे या इंटीग्रेशन का रहे, जहां भी ये है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, या लोगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने का चांसेस होता है। ये 10 नंबर आप देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका हम करेंगे रेशनलाइजेशन। तो जैसे ही रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई का वैल्यू, इसको आई ले लेते हैं इंटीग्रेशन, तो ऊपर में जैसे है वैसे रखेंगे और यहाँ बगल में जो चीज है ना उसी चीज वही चीज ऊपर लिखेंगे, लेकिन साइन बदल के, वही ना 9th क्लास में हम लोग करते थे, ठीक है। और फिर नीचे में देखिए 1 प्लस साइन एक्स था, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पर था और बगल में भी वही चीज रहेगा, लेकिन साइन इसका जो नेगेटिव पॉजिटिव था नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हो गया डी एक्स इक्वल टू, अब ऊपर में देखिएगा कि ये साइन एक्स रहेगा और यहाँ 1 माइनस, या फिर ऐसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो गया साइन एक्स और माइनस यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चीज हो गया। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये 1 हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर इंपोर्टेंट नहीं, ठीक है, ऐसे ही रहने देंगे। और ये वाला सिस्टम जो है इसका वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ देखिए ये साइन एक्स हो गया, ठीक है, यहाँ साइन एक्स हो गया और ये कॉस स्क्वायर एक्स दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं और यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स बटे यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा कि एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स के साथ मिलकर 10x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा और एक तो जो cos x नीचे बच जाएगा वो ऊपर जाकर के sec x हो जाएगा। मैंने ब्रेक करके पिछला में दिखाया इसको पूरा अच्छा से। और फिर माइनस यहाँ पर देखिएगा sin x स्क्वायर x बटे cos स्क्वायर x होता है 10 स्क्वायर x, है ना 10 स्क्वायर x होता है। ये चीज बना मेरे पास। इसका तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, लेकिन इसका तुरंत नहीं होगा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो ब्रेक कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देता पहला वाला, इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं या जैसे है वैसे भी छोड़ सकते हैं, है ना। ये हो गया और माइनस में इसको जब ब्रेक करेंगे ना, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये होता है। अब सबका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन, तो सेक एक्स इंटू 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो सेक एक्स होता है और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। और यहाँ ध्यान देंगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट रखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है और माइनस 1 है तो x हो जाएगा 1 का और माइनस रहेगा, ये हो गया प्लस में c। ये ब्रैकेट यहाँ पर देखिए इसलिए रखे माइनस है ना, इसलिए प्लस रहेगा दिक्कत नहीं। ये ब्रैकेट जैसे हटाएंगे ये साइन यहाँ पर अंदर में बदल जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका अगर हम लिखें तो ये क्या हो जाएगा सेक एक्स
-10x और प्लस x और प्लस c हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब 11 नंबर है क्वेश्चन, हम देखते हैं, इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो चुका है 10 नंबर तक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक ऑफ एक्स बटे सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। तो वही करेंगे, नीचे वाला का हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स है उसका हम कर देंगे यहाँ पर रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये 11 नंबर है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो जैसे रैशनलाइजेशन करेंगे ना, एक स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन को कॉपी यहाँ पर किया हो पहले से है। तो ऊपर ये सेक ऑफ एक्स तो रहेगा और इनटू बगल में सेक ऑफ एक्स प्लस है तो माइनस लिखाएगा यहाँ, और माइनस में टेन ऑफ एक्स, और बटे यहाँ पर देखिएगा कि ये सेक ऑफ एक्स और प्लस में टेन ऑफ एक्स पहले से था, और ये चीज को हम लिख देंगे यहाँ पर सेक ऑफ एक्स और माइनस में टेन ऑफ एक्स, और ये पूरा में डीएक्स है। ठीक है, अब ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और बटे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का आंसर 1 होता है। ठीक है, वैल्यू 1 होता है। और कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 प्लस, ठीक है, ये होता है ना, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसा कंडीशन में क्या करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स को उस पर ले जाते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर। इसका वैल्यू देखिए 1 हुआ ना, है ना, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो मैंने नीचे खत्म, सिर्फ 1 बचा, तो ऊपर सिर्फ बचा, क्या बचा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, ये बचा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन यहाँ भी कर सकते थे, नहीं किया, लिख दिया फिर से। ठीक है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे तो यहीं पर काट काट के करेंगे। अब एमसीक्यू का भी तरीका हम अभी बता रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और 20 का क्वेश्चन में वही चीज करना है। तो ये प्रोसेस मैंने बता दिया किस तरह बना, लेकिन एमसीक्यू में रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए वहां आंसर लिखा हुआ रहेगा, इसलिए खाली मैच कराना है हमको। तो ये सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का होता है सेक एक्स, और प्लस में सी, ये आंसर होगा। तो देखिएगा कि अगर हम इसी क्वेश्चन को एमसीक्यू के बेसिस पर बनाना चाहेंगे, ये तो पूरा प्रोसेस से मैंने बना दिया, तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए, है ना, यही क्वेश्चन को एमसीक्यू पहले सोच लेंगे कि एमसीक्यू बनाना है हमको। तो देखिए क्या करना है, लिखना नहीं है, तो यहां जो दिख रहा है, चलिए इधर क्वेश्चन को हम थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, यहीं पर लिखते हैं। हमको पता है कि इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ये माने ऑफलाइन मान लो एग्जाम है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि इसी के ऊपर में सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिखेंगे, वो जो कॉपी क्वेश्चन रहेगा उसी में, और इसको काटेंगे, और इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसको काटेंगे, इसका आंसर 1। तो मेरे पास ऊपर में सिर्फ बचा, और मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, ये हो गया, और इसका जो है इंटीग्रेशन होता है 10x, और इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस ये आंसर। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू बेसिस पर बनाएंगे तो इतना लिखने का जरूरत नहीं होता, शॉर्ट में काट के। ओके।